रही हैं, जो हमारे प्रोटेस्ट करने के, विरोध करने के, सवाल करने के अधिकार को खत्म करती जा रही हैं, अगर यही चलता रहा तो चुनाव तो केवल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये जजमेंट बहुत क्लियरली इसलिए दी कि इसे समझकर लोग वोट इन्फॉर्म्ड तरीके से कास्ट करें। आप जहां भी जाएं, लोगों के खिलाफ बोले वो पछताएंगे। क्यों? क्योंकि इससे तो काला धन कम होना था। काला धन कैसे कम हुआ? फ्रंट के तरह से काम कर रही थी, किसी से कैश लेकर और बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर काला धन सफेद हो रहा था, या उनकी खुद की कंपनियां कर रही थी। जो घोटाला हुआ वो तो लाखों करोड़ का हुआ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मिले उस बॉन्ड के बदले में वो लाखों करोड़ों के बॉन्ड मिले, प्रोजेक्ट मिले। और इसलिए घोटाला जो है ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि ये हमारे देश का शायद सबसे बड़ा घोटाला है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है, तो ये मदर ऑफ स्कैम्स है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसकी तय तक जाने की बहुत जबरदस्त जरूरत है, क्योंकि ये सारा कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था। हमारे सूचना के अधिकार को, सवाल पूछने के अधिकार को खत्म करते हुए हो रहा था। एक्सटॉर्शन के मामले सामने आ रहे हैं, पैसा वसूली, ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट जिन पर रेड कर रहे थे, वो कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को पैसे दे रही हैं। ये तो बड़ी बात हो गई कि मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज होता है पुलिस थाने में और मैं जाकर थाने में पैसे पकड़ा दूं थानेदार को। क्यों दूंगी मैं पैसे? तो आज ये सवाल है कि जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे वो क्यों दे रही थी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को? क्या अपने खिलाफ मामले बंद कराने के लिए दे रही थी, उसे ठंडे बक्से में डलवाने के लिए दे रही थी? ये सवाल आज सामने आ रहे हैं हमारे सामने। सवाल बैठक का मकसद क्या है? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके जो नरेंद्र मोदी के सरकार ने और भाजपा ने घोटाला किया और जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसे लेकर और लोगों को ठेके दिए गए, पट्टे दिए गए, उनकी जो है वैक्सीन खरीदी गई कोरोना की, तो इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज कर दिया है। लेकिन ये बात जनता तक पहुँचे और जनता को सच्चाई पता चले, इसी अवेयरनेस को लेकर आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रशांत भूषण जी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और बहुत सारे हमारे स्पीकर आए हैं दिल्ली से और पटना से, और ये पूरे बिहार के जिला में हम लोग इस तरह से के कार्यक्रम करके और इलेक्ट्रल बॉन्ड को और दूसरे जो भ्रष्टाचार हैं केंद्र सरकार के, उसको लेके अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग चुनाव में हैं और सही सरकार चुनना अभी प्रजातंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला ये है कि इसके अंदर सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देंगे उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे। तो उसके लिए बॉन्ड इन्होंने बेचना चालू किया। आप बॉन्ड खरीदिए और पैसा दीजिए और आपका नाम गुप्त रहेगा, किसी को नहीं बताया जाएगा किसने किसको कितना पैसा दिया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और प्रशांत भूषण जी इसमें थे और दूसरे लोग थे, और इसको चैलेंज किया गया कि इस तरह से गुप्त पैसा लेना देना ठीक नहीं रहेगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और इलेक्शन कमीशन से पूरा लिस्ट मांगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए गए, जिसमें ये पता चला कि ज़्यादातर पैसे भाजपा को मिले। और अब तो ये भी पता चल गया कि भाजपा को जिन कंपनियों ने पैसे दिए वो कंपनियां सभी कोई ना कोई ठेका पट्टा केंद्र सरकार से ली। इवन कि ऐसी कंपनियों ने उनको पैसा दिया जिनका टर्नओवर है 100 रुपया, तो चंदा दे रही है 300। जब उनके पास पैसा ही कम है तो उससे ज़्यादा चंदा कैसे दे दिए? इससे पता चलता है कि तरह तरह के ब्लैक मनी जो है कंपनी के नाम पे और वहाँ पे भाजपा को दिया गया। उसी पैसे से लोगों का वोट आज भाजपा खरीदना चाहती है, जिसके बारे में हम जनता को अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह से नहीं बिकना है और इनके इस भ्रष्टाचार को जानिए। ये आपका पैसा है जो लूटा गया।